दिल्ली की बिजली मंत्री ने झूठी घोषणा की है कि हम दिल्ली के किसानों को सिंचाई के लिए अनलिमिटेड बिजली मुफ्त दे रहे हैं। यदि आतिशी सच बोल रही है तो रामवीर सिंह बिधूड़ी लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से इस्तीफा दे देगा, नहीं तो आतिशी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की कि हम देहात में पराली से खाद बना रहे हैं। एक छटाक कहीं खाद बनी नहीं और 24 करोड़ रुपया प्रचार के ऊपर खर्च कर दिया गया। तीसरी जो घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की कि हम दिल्ली के किसानों को जो गेहूं और धान पैदा करते हैं, मोदी जी की सरकार 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं और धान खरीद रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम किसान को अलग से 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं और इसके ऊपर उनकी सरकार हर साल 200 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। आज तक भी एक भी किसान को 1000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं और धान पर नहीं दिया गया है। लाल डोरा बढ़ाने की बात कही गई, लाल डोरा बढ़ा नहीं। यदि किसान दिल्ली में ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया है, उसको 28,000 रुपया रोड टैक्स देना पड़ता है। किसान अपने खेत में ट्यूबवेल लगा नहीं सकता, ट्यूबवेल लग जाए तो बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने किसानों को यदि उनकी ज़मीन एक्वायर की जाती थी तो ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट किसी अच्छी कॉलोनी में दिया जाता था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसानों के ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट भी बंद कर दिए। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार किसान का जो बेटा और बेटी है उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, म्यूटेशन बंद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा भी किया था देहात के लोगों से कि दिल्ली देहात में जो ग्राम सभा की ज़मीन है उस ज़मीन पर उनकी सरकार देहात के बच्चों के लिए कॉलेज खोलेगी, स्कूल बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी और स्टेडियम बनाएगी। पिछले 8 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ग्राम सभा की ज़मीन के ऊपर कोई एक नया कॉलेज नहीं खोला, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। देहात के लोगों को ना पीने का पानी मिल रहा है और ना ही देहात के लोगों को 8 साल में कोई रोजगार दिया है। अरविंद केजरीवाल और उसके मंत्री यदि देहात में आएंगे, देहात के लोग जोरदार तरीके से उनका विरोध करेंगे और उनसे पूछेंगे, उनका घेराव करेंगे कि बताओ दिल्ली के किसानों को कहाँ मुफ्त बिजली मिल रही है। मांग करते हैं जो फसल किसानों की खत्म हुई है पानी से, ये वर्षा से और ओलावृष्टि से, इसका उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। साल में किसान 2 बार मर रहा है, एक बार बाढ़ से मर रहा है, जो धान बोता है वो फसल भी बर्बाद हो रही है और जो गेहूं की फसल है दूसरी साल में दूसरी फसल ये बर्बाद हो रही है, जो गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है। इसमें केजरीवाल सुन नहीं रहा है हमारी किसानों की और किसानों के लिए ये कहता है कि दिल्ली में कोई किसान नहीं है। जब किसान नहीं है तो ये काहे को अपनी एसटीसी करवाता है कि जो 35 लाख रुपए लगा के 50 लाख रुपए लगा के इसने जो है जो पराली जो डिस्पोज करने के लिए इन्हें सब्सिडी दी थी कि भाई हम फ्री में पराली जो है खाद बना रहे हैं, उसमें 50 लाख रुपए तो ये खर्चा उसमें कर रहा है और कम से कम 7 करोड़ रुपया अपने प्रचार में खराब कर रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं, अवल तो ये ढीठ गिरगिट है एक नंबर का, ये सुनता नहीं है किसी की, ये इतना हरामी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री पूरे वर्ल्ड में जो नेता है सबसे झूठा और सबसे निकम्मा ये मुख्यमंत्री है दिल्ली का। ये इतना निकम्मा पल्ला पड़ा हमारा तो बहुत ज़्यादा है। ये मांग तो सुनेगा नहीं, लेकिन हम आशा करते हैं कि दिल्ली के किसानों को उचित से उचित जो मुआवजा बने। देखिए आज ये भाजपा के नहीं, ये आप बात करेंगे दिल्ली देहात के किसान ही आए हैं, किसानों ने ही हमें बुलाया है।
साथ के साथ किसानों की ये मांग थी, एक 2 दिन पहले इनकी मंत्री ने घोषणा की थी एक हम दिल्ली के किसानों को फ्री बिजली दे रहे हैं। तो किसान जब हमारे पास मिले, बहुत से किसानों ने 1-1 लाख रुपए का जो है बिल आया है। कोई भी किसान ऐसा नहीं था जिसको 10,000 से कम बिजली का बिल आया हो। और बहुत से किसानों के बिल ऐसे हैं जिसको 3 महीने से 20 यूनिट नहीं मिली है, लेकिन 10,000 से अधिक जो है ना बिजली का बिल आया है। तो आज हमारी ये मांग है, जब दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, तो किसानों को बिल कैसे आया। साथ के साथ एक हमारा ये है, अगर 3 साल से लगातार दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण जो है ना किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, तो हमारी ये मांग है कि दिल्ली के किसानों को फिर से मुआवजा दिया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। और कुछ जो पीछे मुआवजा दिया, 20% किसानों को मुआवजा मिला है, 80% किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। किसान दिल्ली में किसान है, लेकिन कृषि का दर्जा उन्हें प्राप्त नहीं है। सरकार ने अपने बजट में इस बार किसानों के लिए कुछ खास नहीं किया। देखिए, दिल्ली सरकार केवल और केवल एक ही बात कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, लेकिन मैं बता दूं दिल्ली में 200 गांव ऐसे हैं जिसमें खेती होती है, और 200 गांव में केवल कृषि पे ही निर्भर है। उन्हीं से उनके परिवार का पालन पोषण होता है, उन्हीं से उनके बच्चों की पढ़ाई होती है, उन्हीं से जो है ना जो भी काम होते हैं उन्हीं से होते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने किसान विरोधी है, और इससे बड़ी बात क्या होगी, जो किसानों के लिए खेती के लिए जो वे हैं उन पे भी हमने जो टैक्स देना पड़ता है, ट्रैक्टर पे भी हमें टैक्स देना पड़ता है। ये किसान विरोधी जो है ना मुख्यमंत्री है, जिस दिन से इसने गद्दी संभाली है उसी दिन से दिल्ली के किसानों के बुरे दिन आ गए हैं, क्योंकि हर साल उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं।